नमस्कार दोस्तों, ऐसी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। तो जो कक्षा 10 है उसमें आपके पास में जो प्रश्नमाला है 6, 7 और 8, ये जो तीनों प्रश्नमाला है वो आपके पास में त्रिकोणमिति है। मतलब जो 6, 7 और 8 है इसमें आपके पास एग्जाम में 12 नंबर का ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब पूछता है। तो जो 6, 7, 8 जो प्रश्नमाला है वो तीनों ही जो प्रश्नमाला है वो आपके पास में पूरी त्रिकोणमिति पे आधारित है। तो आज अपन इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन जो त्रिकोणमिति है उसके बारे में थोड़ा सा अपन क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे। बेसिक का मतलब क्या हो गया कि जो त्रिकोणमिति है उसका मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है आपके पास में, और जो त्रिकोणमिति है उसमें थोड़ा सा बेसिक मतलब जो इसकी जो प्रश्नावली है 6.1 उसमें आपके पास में जो सूत्र काम में आएंगे या जो चीज आपके पास में काम में आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा अपन पहले बेसिक में देख करेंगे, ताकि जब अपन प्रश्नावली स्टार्ट करें तो थोड़ा सा अपने के लिए हो जाए इजी हो जाए। तो पहले बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति की। तो सबसे पहले से देखते हैं अपन परिचय। परिचय देखते हैं तो जो त्रिकोणमिति है उसमें आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री है मतलब त्रिकोणमिति जो आपके पास शब्द है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो ग्रीक भाषा के 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो आपके पास है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है आपके पास में 3 मतलब 3। दूसरा आपके पास है गोन। गोन का मतलब होता है आपके पास में साइड मतलब भुजा। और तीसरा आपके पास में मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है आपके पास में मेजर। और इसका मतलब आपके पास में माप। तो इस प्रकार जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री है मतलब जो त्रिकोणमिति का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा, ये तीनों आपके पास में ये तीनों जो शब्द है वो आपके पास में ग्रीक भाषा के शब्द है। तो इन तीनों ग्रीक भाषा के शब्दों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपके पास क्या बनता है? त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तो पहला जो शब्द आपके पास में कौन सा है? ट्राई। ट्राई का मतलब आपके पास में 3 मतलब 3। दूसरा आपके पास में गोन। गोन का मतलब आपके पास में साइड मतलब भुजा। तीसरा आपके पास है मेट्रो। तो मेट्रो का मतलब आपके पास में मेजर, उसका मतलब आपके पास मापन। इस प्रकार इन तीनों शब्दों से जो मिलकर आपके पास बनता है वो क्या बनता है आपके पास में? ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, अब इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है? तो इन शब्दों का मतलब आपके पास हो गया भुजाओं का मापन। जो आपके पास तीनों ग्रीक जो शब्द है उनका जो मतलब है वो बनता है आपके पास क्या? भुजाओं का मापन। इस प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास शब्द है उसका आपके पास अर्थ होगा कि भुजाओं का मापन। ये तो अपने पास हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति जो आपके पास में शब्द है उसका अपने पास क्या हो गया? अर्थ हो गया। अगर अपन जो त्रिकोणमिति है उसकी परिभाषा देखें, उसकी परिभाषा क्या होगी आपके पास में? अभी अपन थोड़ा सा इसका हिंदी में अपन बेसिक देखेंगे त्रिकोणमिति का, उसके बाद में प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपके पास जो त्रिकोणमिति है मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास शब्द है उसके बारे में आपने पढ़ लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पहले आपके पास में ट्राई। ट्राई का मतलब हो गया आपके पास 3 मतलब 3। गोन। गोन का मतलब हो गया आपके पास साइड मतलब भुजा। तीसरा आपके पास हो गया मेट्रो मतलब मेजर मतलब मापन। तो इस प्रकार तीनों शब्दों का जो मतलब है वो आपके पास में बताएगा भुजाओं का मापन। तो जो त्रिकोणमिति है उस शब्द का आपके पास में अर्थ बनेगा भुजाओं का मापन। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जो त्रिकोणमिति है उसकी परिभाषा क्या बताती है आपके पास? तो जो त्रिकोणमिति है उसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा आपके पास इस प्रकार रहेगी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होता है उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा क्या बनेगी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण
के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो आपके पास में इसकी परिभाषा है त्रिकोणमिति की, वो क्या बनेगी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, मतलब आपके पास जो गणित विषय है उसी के आपके पास क्या है ब्रांच, मतलब उसके साथ है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की अपन बात करेंगे तो केवल आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज का मान मतलब ध्यान रखना है, उसके अलावा आपके पास कोई त्रिभुज काम नहीं आएगा। तो वह शाखा है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो आपके पास में ऐसी कोई आपके पास कोई चीज नहीं हो, आपके पास क्या मिलेगी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या करेंगे, कोई भी जो आपके पास समकोण त्रिभुज रहेगा उसकी भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध होता है उसका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये आपके पास होगी इसकी परिभाषा। अब इसका यूज देख लेते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो किस काम में आती है गणित के अंदर। तो इसका यूज क्या है, जो त्रिकोणमिति आपके पास है वो हमेशा दूरी या इसको बोल सकते हैं क्या, लंबाई तथा ऊंचाई, या तो आप इसको दूरी बोल दीजिए या लंबाई, दोनों मतलब एक है, तथा ऊंचाई। तो दूरी और जो ऊंचाई है उसका हम मान निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है उसका यूज क्या हो जाएगा, दूरी तथा ऊंचाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। अब वो कैसे, समझ लो आपके पास में एक टावर है, उस टावर के पास में आप जैसे कुछ दूरी पर आप खड़े हो, फिर आपसे कहें कि बगैर मतलब कोई भी टावर आपके पास कुछ ही नहीं, बगैर में आपको क्या करना है, उस टावर की ऊंचाई बतानी है। ये जो टावर है वो आपके पास कितना मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार के लिए मतलब उसकी ऊंचाई याद करता है, या जब आप इतनी दूर से खड़े हो तो दूरी के लिए क्या करता है, त्रिकोणमिति का यूज करता है। तो जो आपकी 8 की जो प्रश्नावली है उसमें आपके पास जो त्रिकोणमिति है उसका आपके पास क्या आएगा, यूज आएगा। तो त्रिकोणमिति का क्या यूज हो गया, आपके पास उपयोग क्या हो गया कि दूरी या लंबाई तथा ऊंचाई का मान निकालने के लिए क्या करता है, त्रिकोणमिति का यूज करता है। अब इसमें मैंने बात की समकोण त्रिभुज की, तो थोड़ा सा अपन क्या करता है समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा बनता है, क्या होता है। पूरी जो त्रिकोणमिति है वो आपके पास में इस एक जो आपके पास त्रिभुज है समकोण त्रिभुज उसी पे आपके पास में आधारित है। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज के अलावा आपके पास में और कोई सा त्रिभुज काम में नहीं आएगा, और जो पूरी जो त्रिकोणमिति है उसमें केवल जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा, और उसी के आधार पर आपको क्या करना है, लंबाई या जो ऊंचाई है उसका अपन मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज, तो पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण आपके पास कितना हो, 90 डिग्री का हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो कोण है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये आपके पास में त्रिभुज हो गया, इसका मैंने मान लिख दिया, मतलब ये तीनों आपके पास फिक्स हो गए ए बी सी, और इसमें जो आपके पास जो कोण बी है उसको मैंने क्या कर दिया, 90 डिग्री का शो कर दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास में एक ए बी सी जो आपके पास में ये क्या बन गया, आपके पास में समकोण त्रिभुज। परिभाषा मैंने अपनी क्या लिखी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अपने पास कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या कहलाएगा आपके पास समकोण त्रिभुज। तो ये अपने पास जो कोण बी है वो कितने डिग्री का हो गया, आपके पास में 90 डिग्री हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये एबीसी समकोण त्रिभुज बन गया। बाकी जो आपके पास में जो ए और जो सी है उसका मान आपके पास कितना हो सकता है, त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएगा आपके पास में 180। तो 90 का आपके पास में आ गया, 90 आपके पास और बच गया, तो ये दोनों जो मिलके वो आपके पास कितने बन जाएंगे, 90 बन जाएंगे। इस प्रकार जो आपके पास त्रिभुज एबीसी है उसके तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, आपके पास में 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आपके पास में जो एक कोण है वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। जब तक आपके पास में एक कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा अपन उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते। तो ये आपके पास में समकोण त्रिभुज हो गया। तो कोण की बात करते हैं मैंने, अब बात करते हैं भुजाओं की। तो ये वाली जो भुजा आपके पास में किसको अपन बोलते हैं, कर्ण। जो आपके पास में इस जो भुजा है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण। और ये जो क्या होती है आपके पास में सबसे बड़ी भुजा होती है। एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो आपके पास में कर्ण होता है वो आपके पास में सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपके पास में बनता है आपके पास में लंब,
और जो नीचे वाला है वो बनता है आपके पास में आधा। तो इस प्रकार आपके पास में तीन तो आपके पास में ये भुजाएं और तीन आपके पास में कोण। तो समकोण त्रिभुज में पहला कोण क्या बात थी कि जो समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें एक कोण आपके पास कितना रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। बाकी दो कोणों का आपके पास में योग कितना हो सकता है 90 के आसपास, मतलब 90 डिग्री है। एक तो हो गया ये वाला, इन दोनों को योग आपके पास कितना आना चाहिए 90। अब वो आपके पास कितने हो सकते हैं। फिर बात ये करनी भुजाओं की। तो भुजाओं की सबसे जो बड़ी भुजा है उसे तो बोलते हैं क्या कर्ण। जो आपके पास AB है उसे क्या बोलते हैं अपन लंब बोल सकते हैं, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं ऊंचाई। और नीचे जो आपके पास आता है BC क्या हो गया इस त्रिभुज का क्या हो गया आपके पास में आधार हो गया। तो इस प्रकार ये आपके पास बन गया त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन गया। अब जो भुजाएं होती है इन तीनों भुजाओं के बीच में आपके पास एक संबंध होता है। तो वो क्या होता है कि यहाँ से सबसे जो बड़ी भुजा है उसका अगर मैं स्क्वायर करूं कि कर्ण का स्क्वायर वो क्या बनेगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी जो भुजा है उसका स्क्वायर बराबर रहेगा आपके पास क्या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके पास में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब जो कर्ण है सबसे लंबी जो भुजा है उसका जो मान है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये इसका आपके पास में मैंने फॉर्मूला हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं मान निकालूं इस आधार स्क्वायर का तो मैं क्या करूंगा आधार स्क्वायर को कैसे करूंगा लंब स्क्वायर है उसको इधर ले आएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ये आपके पास प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर का मान निकालने को कैसे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपके पास में आधार स्क्वायर का मान है। अगर आपको मान निकालना है लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे यहां से मान निकालना है तो इसको आप इधर ले आओ ये तो जाएगा प्लस का आधार स्क्वायर को ले जाएंगे तो बन जाएगा इसका माइनस का। ये यहां से निकालेंगे तो लंब स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आधार स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो ये आपका प्लस माइनस बन जाएगा। ये बन जाएगा प्लस में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार आपके पास में भुजाओं के लिए तीन फॉर्मूले हैं। पहला होगा आपके पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दूसरा बनेगा आपके पास में आधार स्क्वायर मतलब आपको आधार का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीसरा बनेगा आपके पास लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो आपके पास स्क्वायर के लिए अगर आपको मान निकालना है केवल कर्ण का तो अपन क्या कर देंगे दोनों साइड से इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास में कर्ण का मान आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं जो कर्ण है उसको तो मैं लिखूंगा k से, जो आपके पास लंब है उसको मैं कर दूंगा l और जो आपके पास आधार है उसको मैं लिखूंगा आपके पास क्या e। तो जब भी मैं कर्ण की बात करूंगा तो उसको तो मैं करूंगा कैपिटल K से या जो अभी ABCD का जो आपके पास k है k लेटर तो कर्ण को मैं k से प्रदर्शित करूंगा। जो आधार है उसको किससे कर दूंगा e से और जो आपके पास लंब है उसको किससे प्रदर्शित कर दूंगा मैं l से। तो इस प्रकार आपके पास में ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण हो गया 90 डिग्री का, बाकी दोनों को योग आपके पास में कुछ हो सकता है लेकिन दोनों को योग 90 डिग्री होना चाहिए। तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा है वो आपके पास बन गई कर्ण। ये वाली भुजा आपके पास क्या बन जाएगी या तो लंब बोल देंगे या इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। नीचे वाली भुजा आपके पास में आधार। तीनों भुजाओं के बीच संबंध क्या रहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और अगर लंब स्क्वायर का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो कर्ण होता है उसको अपन क्या करते हैं कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं, जो लंब होता है उसको L से और जो आधार होता है उसको A से। तो इस प्रकार ये आपके पास में समकोण त्रिभुज हो गया। अब बात करते हैं आगे त्रिकोणमिति अनुपात। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है त्रिकोणमिति अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात अपन किसे कहते हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा क्या रहेगी कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। एक बार वापस बोल रहा हूं कि किसी समकोण जो भी अपने समकोण त्रिभुज की बात की थी तो उस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपके पास है। भुजाएं कितनी थी आपके पास में तीन होंगी, कर्ण हो गया आपके पास में, आधार हो गया आपके पास में और लंब हो गया। तो किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात रहेगा उसे बोल रहे हैं क्या बोलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसके एक बार लिख देता हूं कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति
अनुपात कहते हैं। बेसिक अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा अपने को त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हो, वरना अपन डायरेक्ट सामने नहीं लगता है। तो अपने ये पता कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, उसका अनुपात क्या होता है, समकोण त्रिभुज कैसे क्या बनता है, उसमें कौन कौन सी भुजें होती हैं। तो एक बार अपन क्या करेंगे, उसका बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा अपने लिए इजी हो जाएगा। तो फिर क्या लिखा कि अब बात करते हैं किसी त्रिकोणमिति अनुपात की। तो क्या बनेगा, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और भुजाएं अपने पास कितनी होगी, 3। तो मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो ये तो अपने पास क्या त्रिकोणमिति अनुपात कि कोई भी जो त्रिभुज है उसकी दो भुजाओं का जो अनुपात रहेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। अब अपने पास भुजाएं कितनी होगी, 3 भुजाएं होगी। ये आपके पास हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपके पास समकोण त्रिभुज एबीसी। ये वाला कौन मैंने ले लिया 90 डिग्री का। अब पहले वाला मैंने क्या किया था, इसलिए ये अपने पास हो गया कर्ण, तो इसको पहले सॉरी कर्ण हो गया, इसको अपन क्या कर दिया, ए से प्रदर्शित कर दिया। ये हो गया आपके पास में लंब, इसको अपन ने एल से प्रदर्शित कर दिया। और ये हो गया आपके पास में आधार, तो ये आधार आपके पास में ए से प्रदर्शित कर दिया। अब अपन क्या लिखा कि किसी समकोण, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं, कोई भी दो भुजाएं उसका जो अनुपात बनेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। और मुख्य रूप से कितने त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपके पास में, तो मुख्य रूप से आपके पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। और वो दो कैसे निकालते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। छोटा सा आपके पास सूत्र है जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सूत्र बनेगा आपके पास में लाल बटा कक्का। ये आपके पास में छोटा सा सूत्र है, जो आपको जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनको मान निकालने के लिए आपके पास में छोटा सा सूत्र है कि लाल बटा कक्का। ये आपके पास हो गया लाल बटा कक्का। तो ये जो लाल बटा जो कक्का है इसको आपको याद रखना है, और इसको अपन याद रखेंगे तो जो भी आपके पास त्रिकोणमिति अनुपात है उसका अपने पास में माना जाएगा। तो पहले यहाँ से अब लाल के अंदर भी आपके पास कोई नई चीज नहीं, एल का मतलब वही आपके पास में मैंने शुरू किया था लंब हो गया, ई का मतलब आपके पास में आधार हो गया, और एल का मतलब आपके पास में वापस लंब हो गया, कर्ण के का मतलब हो गया आपके पास में कर्ण, वापस क्या आ गया और नीचे आ जाएगा आपके पास में आधार। तो जो भुजाएं आपके पास हैं उनका जो अनुपात है, जो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का, उसका आपके पास सूत्र बनेगा लाल बटा कक्का। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको जैसे चलना है और जैसे ऊपर से चलना है। तो पहले आपके पास में आ गया एल बटा के। तो अगर मैं एल बटा के, तो एल बटा के का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया आपके पास में लंब, और के का मतलब क्या हो गया आपके पास में कर्ण। तो अगर लंब बटा कर्ण मतलब लंब बटा कर्ण, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात बनेगा उसे बोलेंगे अपन साइन थीटा। तो एक जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो आपके पास में आ गया साइन थीटा। दूसरा आधार बटा कर्ण, दूसरा बनेगा आपके पास में ए बटा के। ए बटा के का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया आपके पास में आधार, के का मतलब हो गया आपके पास में कर्ण। तो आधार बटा कर्ण मतलब जो आधार और जो कर्ण है इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोस थीटा। तो दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात हो गया आपके पास में कोस थीटा। फिर आगे चलते हैं, तीसरा है आपके पास में एल बटा ए, एल बटा e। अब एल बटा e का मतलब हो गया लंब बटा आधार, तो जो लंब बटा आधार है वो बनेगा आपके पास में क्या, tan थीटा। तो तीसरा आपके पास हो गया। आगे चलते हैं, तो अपन ने अभी जो यहां से स्टार्ट किया तो 3 तो अपने पास हो गए पूरे, आगे आपके पास है। अब जो 3 बचे वो कैसे आएंगे, अब आपको इधर से स्टार्ट करना है। पहले मैंने इधर से स्टार्ट किया, ऊपर से स्टार्ट किया, अब आपको इधर से स्टार्ट करना है। अब इधर से स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे आपके पास कितना है a, और ऊपर कितना है आपके पास में l। ये क्या बन जाएगा आपके पास में a बटा l। मतलब जो tan का जो आ रहा है उसी का आपको क्या करना है, उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा a बटा l, और a बटा जो l है वो बनेगा आपके पास में क्या, cos थीटा। आगे चलेंगे, ये और हो गया, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में a बटा e। ये बटा e का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में sin थीटा। और लास्ट में आपके पास क्या बन जाएगा, a बटा l, ये बन जाएगा a बटा l, और जो a बटा l है वो बनेगा आपके पास में क्या, cos थीटा। तो इस प्रकार आपके पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात आ जाएंगे। यह मैंने अभी ये पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या बनेगा आपके पास में, त्रिकोणमिति अनुपात। मुख्य रूप से कितने त्रिकोणमिति अनुपात हो गए, तो मुख्य रूप से अपने पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब वो कैसे निकालना है, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाल बटा कक्का वाला सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। पहले करें एल बटा की मतलब लंब बटा अगर कर्ण करेंगे दो भुजाओं का अनुपात, तो अपने
पास बन जाएगा sin थीटा। फिर करेंगे आधा बटा करें तो बन जाएगा आपके पास में cos थीटा। लास्ट में जाएगा आपके पास में l बटा e तो ये बन जाएगा आपके पास में tan थीटा। फिर आपको क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है तो a बटा l ये बन जाएगा आपके पास में cos थीटा। फिर बन जाएगा k बटा e ये बन जाएगा sec थीटा। और लास्ट में जाएगा आपके पास में a बटा l ये बन जाएगा आपके पास में cos थीटा। तो इस प्रकार आपके पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होगी, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cos थीटा। ये मुख्य रूप से आपके पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। ये तो अपने पास हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो प्रश्नावली 6 है उसमें आपको क्या करना है, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी अपने निकाले इनका आपको क्या दे रखा है, कुछ आपको मान दे रखा है। जो टेबल आपको क्या करनी है, उस टेबल को आपको बनानी है। पहले तो अभी अपन बनाएंगे कैसे उसको बनाते हैं। उस टेबल का आधार पर आपको क्या करना है, जो आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान क्या करना है, उस टेबल से रखना है और क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो टेबल बनाते हैं। मतलब जो 6 त्रिकोणमिति जो आपने अनुपात निकाले उनका मान कैसे क्या निकालना है, उसके लिए आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। तो टेबल तो कैसे है, अब इसका आपके पास तो मान का सही या तो मैं क्या लिख रहा हूं, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात जो भी अपने निकाले और त्रिकोणमिति अनुपात है उनका मान किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो पहले कहां से स्टार्ट होता है, पहले आपके पास स्टार्ट होगा 0 डिग्री, फिर आएगा आपके पास 30 डिग्री, फिर आएगा आपके पास 45 डिग्री, फिर आएगा आपके पास 60 डिग्री और फिर आएगा आपके पास 90 डिग्री। तो इस प्रकार आपके पास मान किसका हो जाएगा टेबल के अंदर 0 का, 20 का, 45 का, 60 का और 90 का। आप त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से अपने पास में, पहला अपने पास बना था sin थीटा, दूसरा बना था अपने पास में cos थीटा, फिर आ गया अपने पास में tan थीटा, फिर आ गया cot थीटा, फिर आ गया अपने पास में sec थीटा और लास्ट में आएगा आपके पास में cos थीटा। तो ये आपके पास में 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब इनका हम मान देंगे कि इनका 0, 30, 45, 60 और 90 पे मान क्या होता है। तो पहले अपन इस तरह से बनाएंगे इसको। अभी का मान निकालते हैं। अब आपको मान निकालने के लिए देखो किताब में आप ये दे रखा है, इसका मान कैसा आता है। तो मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक आपके पास क्या करना है 0, 30, 45, 60 और 90 का आपको मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख लीजिए। तो मैंने लिख दिया 0 हर एक कॉलम में 0, फिर 1 या आपके पास में आ गया 2 और फिर आ गया 3 और ये 4। तो मैंने क्या किया 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख ली। थोड़ा सा छोटा ही होता है इसको यहाँ तक किया। तो अपन क्या किया 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी है। जो आपके पास मान था 0 का, 30 का, 45 का, 60 और 90 का। तो 1, 2, 3 और ये हो गया आपके पास में 4। तो 0 से लेकर 4 तक के अपने क्या किए मान थे, उस सब में मैंने क्या लिया 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी। फिर अपन क्या करेंगे उनमें सब का 4 में सब में 4 को भाग देंगे। मतलब पहले 0 में 4 को भाग देंगे, फिर 1 में 4 को भाग देंगे, फिर आपके पास क्या जाएगा 2 में 4 को भाग देंगे, फिर 3 में 4 और फिर 4 में 4। पहले अपन क्या करेंगे 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखेंगे, फिर क्या करेंगे सब में 4 का भाग दे देंगे और भाग देने के बाद फिर उसका आपने क्या करेंगे रूट ले लेंगे, मतलब अंडर रूट ले लेंगे। तो मैंने क्या कर लिया इन सब का रूट ले लिया। ठीक है, भाई 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखी, उसमें सब में 4 का भाग दे दिया और फिर उसके ऊपर अपन क्या कर दिया रूट का चिन्ह लगा दिया। मतलब जो भी आपके पास में मान आएगा उसका अपन क्या करना है अंडर रूट मतलब वर्गमूल लेना है। पर यहां से स्टार्ट करना है ये 0/4, तो 0/4 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 0 और 0 का अगर अपन वर्गमूल लेंगे तो 0 आपके पास में इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास में 0। तो जो sin 0 है उसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में 0 डिग्री। आगे चलते हैं, यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो गया। अब 1/4 के अंदर आपके पास संख्या तो घटी हुई क्योंकि 1 के अंदर 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास में जाएगा। तो अपन क्या करेंगे 1/4, तो दोनों का अपन क्या रूट का चिन्ह आ रहा है तो दोनों रूट लेंगे। तो
a का अगर रूट लोगे तो आपके पास क्या बनता है, हमेशा a ही बनेगा। और जो 4 है उसका रूट लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 2। ये जो 4 है उसका वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में 2, क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 4 और 2 का जोड़ा बन गया तो आपके पास में 2 बार आ जाएगा। तो इसका जो मान है कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2। तो जो sin 30 है उसका मान कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2। आगे चलते हैं 45 पे। अब ये 2 से कैसे कर सकता है कि 2 × 2 और 2 × 4, तो कितना आ गया आपके पास में 1/2। वापस इसी तरह से a का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1 और 2 का रूट आपके पास में फिक्स नहीं होता कि 2 तो आपके पास में ऐसी संख्या है जिसका आपके पास में टुकड़े नहीं होते, तो 2 का रूट लेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में ऐसे रूट का चिन्ह लग जाएगा। तो sin 45 का है तो मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1/√2, ये आपके पास में sin 45 का मान हो गया। आगे चलेंगे तो 3 का आपके पास रूट नहीं होता, इसके ऊपर आपके पास में 3 के ऊपर ऐसे रूट का चिन्ह लग जाएगा, मतलब वर्गमूल का चिन्ह हो जाएगा। 4 का आपके पास रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में √3/2। आगे करेंगे तो 1/1 हो जाएगा और 1/1 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1। तो इस प्रकार जो पहला आपके पास में sin के रूप मान के साथ जाएगा 0, 1/2, 1/√2 और 3/2 और लास्ट आ जाएगा आपके पास में 1। अब आपको cos का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी sin का मान निकाला उसका अपन क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। तो वहां से स्टार्ट करेंगे, पहला आ जाएगा आपके पास में 1, फिर कितना आ जाएगा आपके पास में √3/2, फिर कितना आ जाएगा आपके पास में 1/√2, फिर आ जाएगा आपके पास में 1/2 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास में 0। तो इस प्रकार sin का आपके पास मान आया, sin का जो भी मान आया वो क्या कर दिया अपने उसका उल्टा कर दिया, तो आपके पास में cos का मान आया। अब केवल आपको क्या करना है, दो ही मान आपको याद रखने हैं, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। दो मान अगर आपने निकाल ली वैसे आपको एक की जरूरत पड़ेगी, उसको उल्टा कर देंगे तो दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों मानों से अपन क्या करेंगे, बाकी वाले जो मान बचेगा उनका मान निकालेंगे। अब चलते हैं tan में। tan थीटा का मान निकालने के लिए आपको इस सूत्र याद रखना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है आपके पास में sin थीटा बटा cos थीटा। आगे वाले जो प्रश्न हो जाएगी उसमें ये सूत्र अपने काम में आएंगे, उन्हीं चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले अपन को जो चीज अभी इस प्रश्न में काम में आ रही है उसी का थोड़ा अपन बेसिक देखेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो tan का अगर आपको मान निकालना है तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि sin थीटा बटा cos थीटा। मतलब अगर sin के मान में और क्या करोगे आप cos वाले मान को भाग दे देंगे तो आपके पास में tan का मान आएगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि sin का मान तो आपके पास कितना आ गया 0 और cos का मान कितना आ गया आपके पास में 1। तो यहां से tan 0 का मान क्या बनेगा 0/1, तो 0/1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो tan 0 का मान हो गया आपके पास में 0। आगे चलते हैं, इन दोनों का मान अब कितना आ गया आपके पास 30, तो tan 30 का मान निकालेंगे तो sin 30 में cos 30 का भाग देंगे। sin 30 का मान कितना आ गया आपके पास में 1/2, उसमें भाग किसका देंगे √3/2। अब यहां से इसको करेंगे कि 1/2 कैसे आएगा, बटा वाले से किसमें जाएगा गुणा में, और ये संख्या उल्टी हो जाएगी 2 पर चला जाएगा √3 जाएगा, 2 से 2 कर दिया कितना आ जाएगा पास में 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। तो जो tan 30 है उसका मान कितना हो जाएगा 1/√3। फिर आगे चलें, अब इन दोनों को भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा आपके पास में 1/1 आ जाएगा, और 1/1 का मतलब कितना हो गया आपके पास में 1। तो जो tan 45 उसका मान कितना हो जाएगा 1। फिर आगे चलेंगे, ये तो ऐसे जैसा ही बटा वाले से इंटू में जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास में √3। दोस्तों tan 60 उसका मान कितना आ जाएगा आपके पास में √3। आगे आपके पास में आ गया tan 90। अब यहां से 1/0 गया, तो 1/0 मतलब क्या हो गया कि वो 1 के अंदर आपको क्या करना है 0 का भाग देना है। तो कोई भी जो संख्या है उसमें अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो वहां पे मान जो आता है वो क्या आता है tan थीटा ही आता है, मतलब अनंत आता है उसका मान। तो ये इसका मान कितना हो गया आपके पास में अनंत। अब a का भी मैंने मान निकाला, फिर इसको उल्टा कर दिया, अब a का मान निकालिए, अब वापस इसको उल्टा कर देंगे तो जो कोट आपके पास में 0 उसका मान कितना हो जाएगा अनंत। इसका कितना हो जाएगा आपके पास में √3, फिर इसका कितना हो जाएगा आपके पास में 1, इसका कितना हो जाएगा आपके पास में 1/√3 और लास्ट कितना आ जाएगा आपके पास में 0। तो ये आपके पास कोट का मान हो गया। अब अपने पास क्या हो गया sec बच गया, अगर sec का मान निकाल लेगा तो उसको उल्टा कर देंगे तो वो sec का मान हो जाएगा। sec का मान कैसे निकालेंगे, sec का मान निकालने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब जो cos का आपके पास में जो मान आ रहा है उसका क्या करना है 1 में इसको भाग देंगे तो आपके पास में sec का मान आ जाएगा। तो जब यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपके पास में cos, तो अगर मैं cos 0 का मान निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/cos 0 का मान कितना आपके पास में 1, हो जाएगा आपके पास में 1/1 कितना हो जाएगा आपके पास में 1। तो जो sec 0 है sec 0 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अब अपने पास आ गया 30 का, तो cos 30 का मान कितना आपके पास में √3/2, ये हो जाएगा आपके पास में 1/√3/2।
अब इसको हल करेंगे तो a के नीचे कुछ नहीं है तो उसको b बनाने के लिए a बटा कर देंगे, फिर बटा कितना रहेगा आपके पास में, ये रहेगा √3 बटा 2। अब 2 बिना हो गया आपके पास में बटे में, तो ऊपर वाले कैसे कैसे रहेगी, ये उल्टी हो जाएगी, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा आपके पास में और नीचे कितना रहेगा √3। तो जो sec 30 है उसका मान हो जाएगा आपके पास में 2 बटा √3। फिर आगे चलते हैं 45 से चलते हैं, तो 45 का मान कितना है आपके पास, ये रहा 1 बटा √2। तो 1 बटे में लेंगे तो वापस आपके पास 1 बटा 1 और बटे में जाएगा 1 बटा √2, फिर उल्टा करेंगे कितना जाएगी √2। तो जो sec 45 का मान हो जाएगा आपके पास में √2। फिर आगे चलते हैं 7 का 1 बटा 2 गया, फिर 1 बटा 2 1 बटा 1 बटे में 1 बटा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा आपके पास उल्टा होके 2। तो जो आपके पास sec 60 है उसका मान कितना हो जाएगा 2। और लास्ट कितना आएगा आपके पास में 90। इसको अगर हम करेंगे तो ऐसे बनेगा 1 बटा 0, वापस इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में अनंत, ये जाएगा आपके पास है ना। फिर इसको उल्टा करेंगे तो अनंत कितना जाएगा फिर 2, फिर कितना जाएगा आपके पास में √2 और ये कितना जाएगा 2 बटा √3 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास में 1। इस प्रकार जो आपके पास जो त्रिकोण की जो अनुपात है उसके लिए आपके पास ये सारणी बन जाएगी। एक बार वापस देख लेते हैं कैसा बनाएंगे। सबसे पहले अपना क्या करना है 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखनी है, कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है। 0 से लेकर क्या कर देंगे 4 तक की गिनती लिखनी है, फिर क्या करेंगे सब में 4 का भाग देंगे। 0 से लेकर आपने 4 तक की गिनती लिखी है उसमें क्या करेंगे सब में 4 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जो संख्या यूज करके करनी है रूट ले लेंगे, तो 0 बटा 4 0 आ गया, 0 का रूट लेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान 0। यहाँ से 1 का रूट लेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 और 4 का रूट लेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2, तो इसका जाएगा प्लस में 1 बटा 2। 45 करेंगे तो 1 से कट जाएगा तो दिया जाएगा प्लस में 1 बटा 2, ये 2 बटा 4 है तो 2 के पार्ट से 2 1 2 2 नहीं 4, फिर 1 का रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का रूट लेंगे तो होता है नहीं प्लस में 2 पार्ट से कट जाएगा तो 1 बटा √2 इसका हो गया। इसके करेंगे तो 3 का रूट लेंगे किसी में होता है तो आपके पास ऊपर चिन्ह लग जाएगा तो √3 तो हो जाएगा आपके पास, 4 रूट कितना हो जाएगा आपके पास में 2, ये हो जाएगा √3 बटा 2 और लास्ट आ जाएगा आपके पास में 3। आपको केवल एक मान याद रखना है, जो मान आएगा उसको उल्टा कर देना है तो लास्ट में दूसरा पे आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास मान आ गया, इसको उल्टा कर देंगे √3 बटा 2 फिर 1 बटा √2 ये आ जाएगा 1 बटा 2 और ये लास्ट आ जाएगा आपके पास में 0, ये आपके पास आ गया cos का मान। आगे tan का मान निकालना है तो tan के लिए आपके पास sin बटा cos, ये आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा मतलब sin के मान में अगर अपन क्या करेंगे cos वाला जो मान है उसको डाल देंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा tan का मान आ जाएगा। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं तो tan, यहां से इसमें sin वाले से डाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0, फिर ये बन जाएगा आपके पास में 1 बटा √3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा √3 और लास्ट आ जाएगा आपके पास में अनंत। फिर कोट का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो अनंत √3 1 बटा √3 और लास्ट आ जाएगा आपके पास में 0। फिर sec का मान निकालेंगे तो sec वाला फॉर्मूला क्या होता है कि 1 बटा cos मतलब जो cos का जो मान आ रहा है उसका क्या करेंगे 1 के अंदर बाद उसको भाग देंगे तो आपके पास क्या जाएगा sec का मान आ जाएगा, तो sec का मान आ जाएगा 1 √2 बटा 3 √2 2 और अनंत और लास्ट में इसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास में cos sec का मान आ जाएगा। तो ये आपके पास टेबल बन गई। ये टेबल आपको क्या करनी है याद करनी है, अगर याद नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है इसको बनाने में चाहिए। अगर ये आपने टेबल बना ली ये आपको याद कर लिया तो जो छठी जो प्रश्नावली है वो पूरी आपके पास में किसी पे आधारित है, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपको देगा बीच में प्लस माइनस का गुणा चिन्ह देगा और ये जो मान है वो आपको मान रखना है और उसको कैलकुलेट करना है मतलब जोड़ भाग गुणा भाग करना है तो आपके पास में जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। तो मेन जो आपके पास जो रोल है वो आपके पास में इसका ही है, तो जो सारणी है वो आपको याद होनी चाहिए, तो ये सारणी पर निकालनी आप आगे चलते हैं। अब ये तो पढ़ रहे हैं जो मेन चीजें थी वो पहले पढ़ ली, सारणी पर निकाली और जो त्रिकोण के अनुपात है उनके बारे में अपन बोलिए कि जो त्रिकोण के अनुपात है वो छह तरह के होते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cos sec थीटा। और जो इनकी जो सारणी है जो अपने पास में मान है वो मान आपको कैसे निकालना है उसके लिए अपने सारणी बनाएंगे। अब आपके पास थोड़ा सा इसका जो बेसिक है जो भी काम है प्रश्नावली में वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या है क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी में अटकते हैं, सारणी भी बना लेते हैं लेकिन जो अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अटक जाता है और क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो पहले तो आप याद रखें कि जब भी आपको रूट वाली संख्या है जैसे मान लो ये आपके पास आ गया √2 है और √2 है, रूट वाली संख्या में अगर आपको रूट वाली संख्या जोड़नी है तो कैसे जोड़ेंगे, जैसे मैंने डिग्री को आपका समान है तो आपके पास में 2 एक आ जाएगा पास में √2, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है तो लगभग आपके पास में जो जरूरत नहीं है कि आपके पास गलती होती है ये चीज जो बुनियादी है वो पूरा क्वेश्चन रह जाता है। तो इसमें क्या होगा कि √2 को अगर √2 में जोड़ना है मतलब √2 के अंदर √2 जोड़े तो आपके पास मान कितना आएगा, इसको जोड़ने के लिए तो क्या करेंगे
अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो इन दोनों में आपके पास रूट 2 आ गया, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से अंडर रूट 2 का से कॉमन ले लेंगे, मतलब अंडर रूट 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से अगर अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मतलब कितनी बच जाएगा आपके पास में एक बार, एक का आपके पास यहाँ आएगा प्लस, फिर यहाँ से बाहर कितनी बच जाएगा वापस एक बार, ये हो जाएगा आपके पास में, दोनों का ही करेंगे तो अंडर रूट 2 का आपके पास में कैसा चल जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 2, और ये बन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो अगर अंडर रूट 2 में अगर अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो ये तो आपके पास हो गया। अगर बात करें इसको गुणा की, तो अगर मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करूंगा तो एक ही ध्यान रखनी है, या तो आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिख दो तो भी आपके पास में एक ही बात है, या इसको आपस में लिख दो कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दोनों का मतलब आपके पास में एक ही है, ये स्क्वायर है तो इसको अपन क्या करेंगे दो बार लिखेंगे, तो जब रूट में आपके पास समान संख्या आती है और उन दोनों का गुणा किया जाता है तो आपके पास जो रूट है वो आपके पास में हट जाता है और संख्या आपके पास में ऐसे ले जाती है, तो समान कितना आ जाएगा आपके पास में 2, मतलब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं, जब रूट में आपके पास समान संख्या होती है तो जो उसका आपके पास रूट है वो आपके पास में हो जाएगा हट जाएगा, तो आपके पास समान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको आप लेना चाहो तो इसका मान कैसा आएगा कि अंडर रूट 2 है और उसका स्क्वायर है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो जो रूट होता है उसका मतलब 2, चाहे मैं अंडर रूट 2 लिख दूं चाहे इसकी घात, चाहे मैं उसी घात के अंडर रूट 2 लिखूं और या रूट के बाहर में ऐसे 2 लिख दूं, तो ये तीनों का मतलब ही आपके पास में क्या है वर्गमूल है, अगर मैं यहाँ से इसको वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 2, रूट का मतलब कितना हो गया आपके पास में 1 बटा इसकी सॉरी 1 बटा 2 घात, और उसका भी क्या है आपके पास में स्क्वायर, तो ये सॉरी 2 घात है, तो यहाँ से 2 बटा कितना हो जाएगा आपके पास में 2, तो ये तो आपके पास जोड़ने और गुणा करने का। अगर आपके पास रूट में अगर अलग अलग संख्या आती है तो जैसे मान लो मैं कहूं कि अंडर रूट 2 को आपको गुणा करना है अंडर रूट 3 से, तो गुणा कैसे करेंगे, अब दोनों संख्या आपके पास अलग है तो रूट तो हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में और ऐसे उसके ऊपर रूट का चिन्ह लगा देंगे, तो ये आपके पास हो गया इसका गुणा। अब अपन बात करते हैं, अब एक जो मेन चीज है वो ज्यादा आपके इसमें काम में है, वो आपके पास में परिमेय है। अब जो आपके पास में ये सबसे जो प्रश्न वाली है उसमें ये लगभग यही चली, तो जो प्रश्न वाली है वो पूरी आपके पास में इसी पे ज्यादातर इसी का यूज होगा आपके पास में, तो ये बात करते हैं ये आपके पास आता है परिमेय, ये आपको ज्यादा याद रखना है कि परिमेय क्या है कैसे क्या करना है, तो जैसे मान लो आपके पास कोई भिन्न है इसमें x बटा y, ये आपके पास में भिन्न हुई अंश बटा है, तो ये आपके पास भिन्न है, और इस वाले भिन्न में अगर y का मान, ये जो y का मान है उसके अंदर आपके पास कोई रूट वाली संख्या आती है, तो उस रूट वाली संख्या का रूट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं उस भिन्न का या मतलब सॉरी उस जो हर आता है उसका अपन क्या करते हैं परिमेय करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ये आपके पास आ गया 2 बटा अंडर रूट 3, तो 2 तो आपके पास हो गया अंश और जो हर है वो आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 3, तो यहाँ से अगर आपको इस रूट वाले चिन्ह मतलब इस 3 का रूट हटाना है तो उसके लिए क्या करते हैं जो हर आपके पास में है उसका क्या करते हैं परिमेय करते हैं, और परिमेय कैसे करते हैं किसी रूट को अपन क्या करते हैं इस बिंदु से ऊपर नीचे एक बार गुणा करते हैं, एक बार अंश से गुणा कर दिया और एक बार हर से, ऊपर से कितना करना है 2 रूट 3 और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करें, अभी मैंने आपको बताया था कि जब समान संख्या हो तो उसका रूट हट जाता है आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास 3, देखो यहाँ से पहले रूट था अब ये रूट हट गया, तो ये क्या हो गया इसका ये हो जाएगा आपके पास हर का परिमेय, इसे बोलते हैं हर का परिमेय। दूसरी बात आती है सवाल ये तो आपके पास एक संख्या थी, अगर आपके पास आंसर आ जाए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 ऐसा आपके पास आ जाए, तो 2 के ऊपर तो आपके पास रूट नहीं है लेकिन 3 के ऊपर आपके पास रूट आएगा, इस रूट को कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए वापस क्या करेंगे हर का परिमेय कर देंगे, अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस का चिन्ह आता है तो अपन क्या करेंगे इसके उल्टे से गुणा करेंगे, मतलब माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, भाई प्लस का आता तो अपन क्या करेंगे माइनस से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और अगर माइनस का आता है तो प्लस से गुणा करना है ऊपर नीचे। अब यहाँ से ये आपके पास है हर बार आपके पास में फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला कौन सा सबसे क्या बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, तो क्या बनेगी एक बार प्लस की और एक बार माइनस, तो एक बार तो बनेगी प्लस की और एक बार माइनस की। अब ये वाली जो सॉल्यूशन मिला है वो हर बार आपको किसी भी काम में आएगी और इसको कोई सॉल्यूशन नहीं लगेगी, तो यहाँ से a
2 प्लस √3 2 माइनस √3, तो एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का, अगर आपके पास आता है तो सेशन में बन जाएगी a स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस √3 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 माइनस 3, एक नीचे बच जाएगा तो ऊपर वाले संख्या आपके पास में आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपके पास बेसिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो चीज आपके पास ये मेन है, बाकी जो प्रश्नावली आपके पास इजी इतना कुछ नहीं इसके अंदर, केवल जो सारणी उसको समान रखेंगे और जोड़ बाई को व्यवहार करेंगे। तो अब अपन करते हैं प्रश्नावली को स्टार्ट। ये तो आपके पास बेसिक था, और ये बेसिक मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा आपको पता रहे कि जो प्रश्नावली है उस किस बारे में, उसका मतलब क्या है, सारणी कैसे बनाते हैं, परिमेय क्या होता है। अब करते हैं प्रश्नावली स्टार्ट। अगर ये आपने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया तो जो प्रश्नावली है वो थोड़ी सी अलग हो, आपके लिए पूरी इजी हो जाएगी। उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं हो ऐसा कि जो आपको ऐसा हार्ड क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आए। ये जो आपको बेसिक है जो मैंने पढ़ा है वो केवल आपको याद रखना है और पूरी प्रश्नावली आपके पास अच्छे से हो जाएगी। तो जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1, तो प्रश्नावली 6.1 है, उसके अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जितने क्वेश्चन सारे करने का। इस प्रश्नावली में थोड़े से जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास मिस प्रिंटिंग है, मतलब कहीं पे आपको गलत दे रखा है, तो जहां जहां आपके पास गलत आएगा वहां पर क्या है इसको सही भी करते जाएंगे और इसको फिर आगे करते जाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास इस प्रकार है कि 2 sin 45, पहले क्वेश्चन आ रहा है कि 2 * sin 45 और ये आएगा आपके पास cos 45। अब इसको मान रखने के लिए अपने पास cos 45 आ गया और sin 45 आ गया, तो जब भी मान आ गया तो हमको सारणी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार मैं छोटी सी सारणी बना लेता हूं ताकि अपन इसको ले जाए तो थोड़ा सा हम मान फटाफट अपन इसका देख लेंगे। बाकी इसको आप याद रख सकते हो, अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप ऐसे पिक्चर का क्यूज बना सकते हो। तो एक बार फटाफट बना देता हूं, या तो 30 45 और ये है 7 और ये है 9। फिर यहाँ पे कर लीजिएगा sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर आ जाएगा प्लस cos थीटा, फिर आ जाएगा sec थीटा और लास्ट में आ जाएगा प्लस cos थीटा। sin 0 इसको हो जाएगा 1/2, इसको हो जाएगा 1/2 और इसको हो जाएगा √3/2 तो लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। इसको उल्टा कर देंगे, फिर आ जाएगा प्लस 1 √3/2, फिर हो जाएगा 3/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और लास्ट में आएगा आपके पास में 0। tan में करें तो tan हो जाएगा प्लस 0, ये बन जाएगा 1/√3, फिर ये बन जाएगा प्लस 1, ये बन जाएगा √3 और लास्ट में आएगा प्लस अनंत। फिर इसको होता है तो √3 1 1/√3 और लास्ट में आएगा प्लस 0। सेकंड करें तो ये बन जाएगा आपके पास में सेकंडली यहां से ये रखो उसका 1/1 1 आपके पास आ जाएगा, यहां से करेंगे तो 2/√3 और फिर ये जाएगा प्लस √2 और ये जाएगा प्लस 2 और लास्ट में जाएगा प्लस में अनंत। इसको लेंगे तो अनंत, ये जाएगा प्लस 2, फिर जाएगा √2/√3 और लास्ट में जाएगा प्लस 1। ये सारणी का निकालें। अब इस सारणी से मान रखेंगे तो जो पहले क्वेश्चन है, अब अगर आपके पास कोई चीज नहीं आता जिसके अंदर तो क्या होगा कि क्वेश्चन के पास इसमें गुणा में दिया गया 2 × sin 45 * cos 45, यहां से 2 गुणा sin 45 का मान आपके पास ये ना sin 45 से कितना आएगा 1/√2 और cos 45 से कितना आ जाएगा प्लस में 1/√2, यहां से क्या हो जाएगा 1/√2 * 1/√2। आगे देखिए 2 * 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब आप ये मैंने बताया था कि √2 को √2 से गुणा करता है तो समान संख्या जरूर होती है, रूट हट जाता है संख्या रहेगी तो 2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा प्लस में 1। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा प्लस में 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पीछे इतने का हाथ नहीं, केवल आप थोड़ा सा जो मैंने बेसिक पढ़ा है उसका आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2
cos 45 इनटू पहले आपके पास cos 45 बीच में चिन्ह आया तो गुणा कर सकते इनटू cos 60 माइनस ये आ गया प्लस sin 45 और इनटू में गया sin 60 डिस्कल करेंगे पहले के cos 45 उसका मान हो जाएगा 1 बटा √2 फिर हो जाएगा cos 60 का मान हो जाएगा प्लस 1 बटा 2 माइनस sin 45 उसका मान हो जाएगा 1 बटा √2 इनटू sin 60 तो sin 60 का मान हो जाएगा प्लस √3 बटा 2 ये मैंने मान लिया और इसका लेंगे ये दोनों गुणा में तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 √2 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस इसको गुणा करेंगे तो 3 √3 से गुणा करेंगे तो √3 आ जाएगा फिर नीचे आ जाएगा प्लस 2 अब जब भी आपके पास दो भिन्न है उनके बीच प्लस है माइनस का चिन्ह आता है तो अपन क्या करते हैं लघुत्तम लेके स्क्वायर करते हैं ये दो भिन्न हो गई अंश बटा है पीछे माइनस का चिन्ह आ गया तो दोनों में लेंगे लघुत्तम लेंगे तो अगर लघुत्तम में आपके पास नहीं अगर समान संख्या है तो ये आपके पास लघुत्तम हो जाएगा तो 2 आपके पास लघुत्तम हो गया इसका भाग इसमें देंगे तो आपके पास 1 बच जाएगा और ये को इससे गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा माइनस इसमें इसका भाग वापस 1 बढ़ जाएगा और फिर इसको इससे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस में √3 हो जाएगा तो इसका जो आंसर है वो जाएगा प्लस में 1 माइनस √3 बटे में आ जाएगा प्लस में 2 √2 फिर अगर आप आगे इसको लिखना है तो √2 आ गया तो √2 को पहले में कर दीजिए तो आ गया अपना सही है भाई के काम आपको इतना ही दे रखा है इतना ही इसको करना है इसका जो आंसर बनेगा 1 माइनस √3 बटे में आ जाएगा प्लस 2 √2 तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 7 ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 अब आपके पास sin स्क्वायर आएगा तो पहले sin 30 का मान लिखेंगे तो sin 30 का मान कितना है आपके पास 1 बटा 2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इनटू दोनों की स्क्वायर चाहिए तो गुणा कैसे हो जाएगा cos स्क्वायर 45 तो cos प्लस 45 मान हो जाएगा 1 बटा √2 और उसका कर देंगे अपन स्क्वायर प्लस 3 tan 7 का मान हो जाएगा प्लस में √3 और उसका भी हो जाएगा प्लस में स्क्वायर आगे जाएंगे तो 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 4 प्लस ये हो जाएगा 2 इनटू 1 बटा √2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 से 2 कट जाएगा आपके पास में ये बच गया 1 बटा 4 प्लस अभी बच गया और ये कितना आ जाएगा 3 इनटू 3 बन जाएगा अपने पास में 9 2 को लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा अपने पास में 4 तो 4 के साथ बाद एक बार एक से गुणा करेंगे 1 प्लस 1 और 4 बार 4 को इससे गुणा करेंगे 4 प्लस फिर 4 बार और जो कि 36 ये कितना हो गया 36 और 40 40 और 1 41 तो ये जाएगा 41 बटा 4 और 41 बटा 4 आगे आपको मिश्र में दे रखा है ये हो जाएगा 4 41 मतलब 41 से 4 हो जाएगा तो 4 में 4 फिर ये कर दिया एक में मान लिया तो यहाँ पे आपके पास निकल जाएगी और ये आपके पास ऐसे शेष रह जाएगा कितना हो जाएगा इसका 10 सही 1 बटा 4 तो इसका जो आपके पास में आंसर है वो जाएगा प्लस में 10 सही 1 बटा 4 मतलब इसका आपको जो आंसर है वो पीछे आपको किताब में मिश्र में दे रखा है तो आपको क्या करना है 41 बटा 4 को मिश्र में चाहिए देना है कैसे करेंगे 41 से 4 बार दे देंगे तो आपके पास ये जो आपके पास भागफल आएगा ये तो आपके पास हो जाएगा सही है एक जो शेषफल आएगा वो आपके पास ऊपर चला जाएगा जो आपके पास भाजक है वो नीचे जाएगा तो जाएगा 4 सही 1 बटा 4 चेक कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से जोड़ देंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी तो 10 को 4 से गुणा किया 40 40 प्लस 1 41 41 बटा 4 ये आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 3 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 3 60 मतलब 3 sin 60 और फिर आ गया आपके पास माइनस 4 sin पावर 3 इंटू में आ जाता है 7 अब यहाँ से मान के तो इधर 3 गुणा sin 60 तो sin 60 का मान हो गया आपके पास √3 बटा 2 माइनस 4 गुणा
साइन की पावर 3, अब मतलब इसका आपके पास में धन है तो पहले साइन साठ का मान, तो साइन साठ का मान हो जाएगा आपके पास में अंडर 3 बटा 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगा प्लस में 3। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 अंडर 3 और बटे में आ जाएगा 2, इसको से गुणा करेंगे तो 3 अंडर 3 बटे में आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 4 क्यूब। अब इसकी आप क्या करेंगे क्यूब करना है फिर सब करना है तो इसको हम ऐसे करेंगे पावर 3 आएगा तो 3 बटा गुणा करेंगे और फिर 2 को भी 3 गुणा करेंगे ऐसे ये क्या हो जाएगा इसको से गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और ये आपके पास ऐसा चलेगा ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा सॉरी 3 अंडर रूट 3 बटे में आ 2 4 4 8 ये जाएगा आपके पास में 3 अंडर रूट 3 बटे में आ जाएगा 8 ये जाएगा 3 अंडर रूट 3 और बटे में आ जाएगा अपने पास में 8 4 पार्ट से काट दें 4 4 4 2 8 ये कितना हो गया 3 अंडर रूट 3 बटा जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 3 और बटे में आ गया 2। अब या तो इसको आप लोग ले लीजिए तो वैसे करो या फिर डायरेक्ट काट सकते हैं प्लस और माइनस का तो आपके पास में आपको 1 रुपये दे दी और वापस फिर आपसे 1 रुपये ले ले तो आपके पास कितना रह जाएगा 0। वही बात है एक प्लस का हो गया और एक माइनस का तो दोनों कट जाएंगे 0 बच जाएगा ये रूट में दो रूट में आ गया फिर मिल जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस फिर 3 अंडर रूट 3 तो ये कट जाएगा कितना बचेगा 0 तो 0 बचा देगा कितना जाएगा 0। इसका जो मान सर आपके पास कितना हो जाएगा 0। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास इसमें गलत दे रखा है उसमें आपको सही करना है और जो सही से काम करना है आपको दे रखा है कि 5 है आपके पास में 5 cos स्क्वायर 60 4 sin स्क्वायर 30 और यहाँ पे आपके पास प्लस है और यहाँ पे आपके पास दे रखा है इसमें 45। ये क्वेश्चन आपके पास में गलत प्रिंट हुआ हुआ है इसमें आपको कुछ करेक्शन करना होगा तभी आपका आंसर आएगा वरना आंसर नहीं आएगा। तो करेक्शन क्या करना है या आपका पास सही है फिर 4 जो sin स्क्वायर है इसकी जगह आपको करना है sec स्क्वायर एक चीज तो आपको ये करना है फिर जो प्लस आ रहा है उसको आपको करना है माइनस और फिर यहाँ पे ये आपके पास 45 आ गया इसको भी आपको करना है 20। ऐसा आपको इसमें 3 चेंजेस करना है sin स्क्वायर था sec स्क्वायर प्लस इसका माइनस और यहाँ 45 से 20 जब तक अपन ये चेंजेस नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं आएगा किताब से। अब इसका मान निकालना है अब इसको करते हैं तो पहले आपको दे रखा है 5 गुणा cos स्क्वायर 60 तो cos 60 का मान हो गया अपने पास में 1 बटा 2 दिया जाएगा 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 ये आपके पास है sec और 30 का मान हो जाएगा 2 बटा अंडर 3 तो बन जाएगा 2 बटा अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर मतलब तो tan का इसका मान 1 तो इसका बन जाएगा स्क्वायर बटा sin 30 तो sin 30 का मान बनेगा अपने पास में 1 बटा 2 और उसका स्क्वायर प्लस cos 30 तो cos 30 का मान अपने पास है अंडर 3 बटा 2 और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 1 बटा 4 तो इसका मान हो जाएगा प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 1 बटा 1 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 1 बटा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में 4। फिर आगे करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 1 बटा 4 हो जाएगा 5 बटा 4 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4 बटे 4 16 16 बटा 3 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 बटा। फिर स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा दोनों को लघुगणक में तो लघुगणक में आपके पास में 4 और ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 3 ऊपर वाले में करेंगे ऊपर वाले लघुगणक में तो उसमें बन जाएगा आपके पास में कितना 4 की 12 लघुगणक आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की 15 4 बार की 12 तो 4 की 12 5 की 15 और 3 12 तो हो जाएगा 1664 माइनस और ये हो जाएगा प्लस में 12 बटा ये हो जाएगा प्लस में 4 बटा 4 तो 4 बटा 4 मतलब हो जाएगा प्लस में 1 तो नीचे तो बच जाएगा प्लस में 1। फिर आगे करेंगे तो यहाँ से प्लस उठाएंगे तो ये बच जाएगा आपके पास में 2 64 से 12 उठाएंगे तो 2 और ये बच जाएगा आपके पास में 5 तो 52 बच गया प्लस 15 बटे में आ जाएगा आपके पास में 12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 5 और 1 6 और बटे 12 तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 67 बटा 12। वापस देखते हैं 5 इंटू cos स्क्वायर 7 तो 1 बटा 2 sec स्क्वायर 30 तो 2 बटा 2 और tan 45 तो 1 इसका स्क्वायर इसको आगे लिख लिया ये आपके पास आएगा
आगे इसको लिखेंगे तो आपके पास में कुछ नहीं करना, जोड़ना है और वो तुम्हें इसको करेंगे तो 67/12। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 67/12। अब इसका एक तरीका तो आपके पास ये है, ये थोड़ा सा आपके पास लेंथ हो गया। अगर इसको अपन दूसरे तरीके से करना चाहें तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ये काम आपको अगर नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, उसको चेंज कर रहा हूँ। मतलब एक आपके पास तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि एक चीज आपको याद रखनी है कि इसका जो मान है, अगर ये मान जो आप नहीं रखते, इसका मान अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? ये अपने पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपके पास में 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपके पास मान हो। मतलब जो थीटा है वो मान आपके पास में अगर सेम रहता है और दोनों के स्क्वायर अगर जुड़ रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास सेम है, थीटा का मान आपके पास 30 है, इसका भी आपके पास मान 30 है, दोनों का मान आपके पास 30 है। तो ये ऐसा लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो इस दोनों का जो मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो अगर इसी को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेंगे तो दूसरे तरीके से करेंगे, तो इस वाले स्टेप को अपन नहीं करेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे डायरेक्ट समान 1 रख देंगे, तो नीचे तो आपके पास 1 हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास ये वाली संधि बच जाएगी ऐसे, और नीचे वाला आपके पास खत्म हो जाएगा। इसको वाले करने कितना देगा 67/12। तो उसका एक तरीका ये भी है, तो उसका हल कर लेते हैं इसको पूरा। अब इसके बड़े मान क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये अपन ने किया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अपन ने कैसे किया, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, मतलब थीटा का मान अगर दोनों का समान है उसका मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे दोनों का मान थीटा का मान कितना आपके पास में 30, दोनों का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 1। यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास मान आ गया। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुना 4, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, गुणा करेंगे 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4, इसको लेंगे कितना आ जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3। अब नीचे कुछ नहीं है, इसका आपके पास 1 है, इसको लेंगे तो ये जाएगा 5/4 प्लस 16/3 और ये जाएगा माइनस का 1। अब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम ये आपके पास आ जाएगा 12, इसको लेंगे 5 की 15 प्लस 16 माइनस 12 और इसको लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67/12। एक तरीका आपके पास ये हो सकता है, डायरेक्ट अपन इन दोनों का मान नहीं रखते, डायरेक्ट ये वाला सूत्र से अपन इन दोनों का मान कितना रख सकते हैं, मतलब इन दोनों का मान अपन नहीं कर लिया तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर वाले को हमने कर लिया, हल कर दिया। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जिस नंबर से हम बोल रहे हैं कि 4 4 स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 7 प्लस sin स्क्वायर 7 और लास्ट में आ गया cos स्क्वायर 9। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको मान बताना है। यहाँ से 4 तो वो स्क्वायर 45, तो कोट 45 का मान आपके पास में 1 बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 7, तो ये आपके पास है sec और 7 का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 2, ये बन जाएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 7, तो ये sin ये आपके पास 7, इसका मान हो जाएगा आपके पास में √3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90, तो ये cos और 90 का मान कितना होगा आपके पास में 0, ये हो जाएगा आपके पास में 0 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 माइनस 4 प्लस √3 बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 और 0 का स्क्वायर करेंगे आपके पास 0, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4, तो इसका तो मान हो जाएगा आपके पास 3/4। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा है, इसमें आपको दे रखा है कि 4 बटे में आपके पास में cot स्क्वायर 30 प्लस 1 बटे में जाएगा आपके पास में sin स्क्वायर 30 और माइनस cos स्क्वायर 45। अब इसका आपको मान बताना है, इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ से 4
4 स्क्वायर 30, तो 4 30 का मान आपके पास आ जाएगा कितना, √3, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखेंगे तो 1 sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान बनेगा अपने पास में 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का मान बनेगा 1/√2 और इसे क्या जाएगा पास में स्क्वायर इक्वल लेंगे, ये बन जाएगा 4/3, तो √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/a स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा 1/4 माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, आगे करेंगे ये बन जाएगा प्लस 4/3 प्लस अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपके पास में 1 है, इसको बटा में 1 कर लेंगे तो 2 भी होंगी, बटे वाला चिन्ह आपके पास में इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस में 4, मतलब 1/1 गुणा 4 ऊपर चला जाएगा बटे में 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4/1 माइनस 1/2। अब इसको करेंगे तो लघुगणक में तो लघुगणक आपको समझ आएगा 6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 प्लस 6 कम 6 6 चौके 24 माइनस 2 3 6 3, तो ये बच गया आपके पास में कितना 8 और 8 में से 3 कितना बचेगा 5 और ये कितना लगेगा 29 और ये बटे कितना लगेगा प्लस में 6, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा प्लस 29/6। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो आंसर है वो बन जाएगा 29/6। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको आसान सा है 29/6। अब जितने भी अपन क्वेश्चन की उसमें आपको कुछ नहीं, केवल जोड़ बाजू बनाना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टेबल है इसमें जितने भी आपको मान दे रहे हैं वो एक तो टेबल आपको बनानी है चाहिए, दूसरा जो आपके पास टेबल है उसका अगर अपन डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं तो याद रख सकते हैं, तो टेबल आपको बनानी जितनी पड़ेगी डायरेक्ट उसका अपन जो क्वेश्चन आ मान सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको कि tan स्क्वायर 7 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 और बटे में क्या पास में 3 sec स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस 4 स्क्वायर 30, इसको अपन सॉल्व करना है तो यहाँ से पहले इसमें मान रखेंगे, तो पहला क्या tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान हो गया √3, ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 तो 4 × sin 45 का मान हो जाएगा प्लस में 1/√2 और इसका स्क्वायर है 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर 90 तो sin 90 का मान हो गया अपने पास 1, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर बटा फिर आएगा आपके पास में 3 × sec स्क्वायर 30, तो sec के आपके पास 30 का मान हो गया 2/√3, ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60, तो ये आपके पास cos और 60 का मान होगा 2/√3, ये बन जाएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस 4 30, तो 4 30 का मान हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1/2 होगा 1/2 प्लस 1 बटा जो हो जाएगा प्लस 3 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस ऐसे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 √3 का हो जाएगा प्लस 3 और ये जाएगा माइनस का 3। आगे करते हैं तो ये 2 के पार्ट से 4 2 में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 2 3 और 3 6, तो 6 ऊपर आ गया आपके पास बटा 3 से 3 कट गया तो ये बच गया आपके पास में कितना 4 + 4/3 और ये जाएगा माइनस का 3, तो 6 लघुगणक में लघुगणक आ जाएगा आपके पास कितना 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 × 4 माइनस 3 3 9, तो 6 तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में 12 और ये हो गया आपके पास में 4 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटे का जाएगा आपके पास में 3 तो 6, अब 16 माइनस 9 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 7 तो बचेगा आपके पास में 3, ये बन जाएगा आपके पास में 6/1 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18/7, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा सॉरी 18/7, हाँ, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 18/7। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके पास में सीधा हो जाएगा।
स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 का मान रखेंगे अपन अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 sin 45 का मान 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin स्क्वायर 90 तो sin 90 का मान 1 इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर आगे 3 sec स्क्वायर 30 तो sec 30 का मान हो जाएगा अपने पास में 2/3 इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cosec स्क्वायर 60 तो cosec स्क्वायर 60 हो जाएगा अपने पास 2/3 का स्क्वायर, माइनस और लास्ट में ये cot स्क्वायर 30 तो cot आ जाएगा आपके पास में 30 को आ जाएगा अंडर 3 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, हम स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 से कैसे आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर बटा आ जाएगा 3 इनटू ये हो जाएगा आपके पास 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस इसका करेंगे तो 4/3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 आगे करेंगे तो यहां से 2 से 4 2 कट जाएगा, 3 बचेगा आपके पास 2 सब 3 प्लस 2 प्लस 1 ये तो हो गया आपके पास 6, यहां से करेंगे तो 3 से कट जाएगा तो बचेगा कितना 4/1 प्लस 4/3 और माइनस का 3 6 का साइज है लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम कितना है मेरे पास 3 1 का भाग 3 में 3 बचा गया, 3 को 4 से गुणा कर दिया 12, फिर इसमें 1 बार चला गया 4 आ गया, फिर माइनस 1 का भाग 3 में 3 बचा गया, 3 को 3 से गुणा कर दिया 9 आ गया, 6 साइज है 12 हो जाए ये हो गया अपना 16 16 माइनस 9 और बटा कितना जाएगा 3 तो 6 का साइज है 16 में से 9 कितना हो गया 7 तो और ये बटे में आ जाएगा 7/3, अब दो भिन्न आपके पास में बटे में मतलब इसको माइनस से लिया है 6 का e कर सकते हैं तो दो भिन्न तो 6/1 का साइज हो गया, अब बटा बचा हो जाएगा 8 में 3 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 18/7, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास में 18/7, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा आपको कि sin 30 माइनस sin 90 फिर आएगा आपके पास में 2 cos 0 फिर आपके पास में चाहिए tan 30 और गुणा tan 60 इसको अपना लिया है sin 30 का मान तो sin 30 का मान हो जाएगा प्लस 1/2 माइनस sin 90 का मान हो गया अपने पास में 1 प्लस 2 cos 0 तो cos 0 का मान हो जाएगा अपने पास में 1 बटा tan 30 का मान हो जाएगा 1/3 और 60 का मान हो जाएगा अपने पास में √3 इस वाले से वाला कट गया तो नीचे तो बचेगा अपने पास में 1 और ऊपर वाले में कितनी आएगी अपने पास में 1/2 माइनस ये हो जाएगा आपके पास में 1 और ये जाएगा प्लस 2 और नीचे अपने वो 1/1 मतलब 1 रह गया उसको लिखने की कोशिश नहीं है, अब इसको लेंगे दोनों लेंगे तो में आ जाएगा अपना 2 ये बन जाएगा 1 माइनस 2 और ये जाएगा 2 * 2 4 तो ये 4 और 1 5 माइनस 2 बटे में आ जाएगा 2 आगे कितना आ जाएगा अपने पास 3/2, इसका जो आंसर है वो जाएगा अपने पास में 3/2। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में 9 है उसका आंसर हो जाएगा आपके पास में 3/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि 2 tan 30 बटे में आएगा आपके पास में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको आप करना है कि आंसर कितना आएगा तो इसको करते हैं 2 * tan 30 दिया जाएगा 2 * जो tan 30 है उसका मान हो जाएगा 1/3 बटा इसको लेकर 1 माइनस tan 30 का मान वही 1/√3 और उसका ये मान मेरे पास में स्क्वायर क्योंकि tan स्क्वायर यहाँ पर जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, आगे फिर इसको लेकर किया जाएगा प्लस 2/√3 बटा इसको लेकर किया जाएगा प्लस में 1/√3 का स्क्वायर है तो 1/3 आ जाएगा, थोड़ा ऐसे ऐसे है कि 2/√3 का प्लस में सही सा लिया इसको लेकर और ये सब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम का पास आ जाएगा 3 ये बन जाएगा 3 माइनस 1 आगे करेंगे तो ये जाएगा 2/3 और बटा ये जाएगा अपने पास 3 से गया 2 और बटे में जाएगा अपने पास में 3, तो आपके पास में गया 2/3 ये तो ऐसे 2/3 बटा वाला चिन्ह गया गुणा में और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 अपने पास में नीचे जाएगा इससे 2 कट गया तो आ जाएगा 3/√3। अब यहाँ तक इसका आंसर हो सकता है और आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कैसे करेंगे ये तो 3 है तो अपन लिख सकते हैं √3 * √3
मतलब अगर रूट 3 को अंडर 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 3 आ जाएगा, और बटे में आपके पास में रूट पहले से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, लिखा जाएगा आपके पास में अंडर रूट 3। तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आपके पास आंसर हो जाएगा अंडर रूट 3। तो आज अपन ने जो प्रश्न वाला 6.1 है उसमें अपन ने क्या क्या लिया, उसका जो प्रश्नावली थी त्रिकोणमिति उसका बेसिक देख लिया, त्रिकोणमिति क्या थी उसके बारे में कर लिया, क्या इसका उपयोग है वो अपन ने सीख लिया। फिर त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया कि कितने अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात है। फिर अपन ने सारणी बनाई, थोड़ा बेसिक देख लिया, और जो 6.1 है उसके अपन ने आज 10 क्वेश्चन ऐड कर लिए। बाकी वाले जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे, और उसके बाद में जो भी अपने को आगे जो प्रश्नावली है जो भी उसको अपने सूत्र काम में आएंगे उन सूत्रों का अपन अध्ययन करेंगे और उनका बेसिक देखेंगे। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है उनका अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।